माननीय श्रोतागण, विश्व बंधु, देश बंधु, प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है विश्व विजेता कौन है। आज का डिस्क्रिप्शन है कि विश्व विजेता कोई नहीं है। विश्व विजेता के बारे में बंधु, बहुत से पढ़े लिखे सर्व शिक्षित जानकार लोग, कामयाब लोग या यूँ कहिए सामर्थ्य लोग का ये एक बहुत बड़ा ख्वाब रहता है कि हम विश्व को जीतेंगे, विश्व को जीत के विश्व विजेता कहलाएंगे। कोई भी क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र मतलब पूंजी निर्माण, बिजनेस क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधा के बड़ा रोजगार के क्षेत्र में वगैरह बहुत क्षेत्र कि हम विश्व का विजेता कहलाए। लेकिन इस चीज़ को कोई समझता नहीं कि विश्व विजेता कहलाने, विश्व में क्या बैरियर है, क्या प्रकृति का क्या रोक है। जो हम विश्व को संकल्प लेते हैं कि हम विश्व में बड़ा आदमी हैं या विश्व में हम बहुत बड़ा कामयाब आदमी, सफल आदमी हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है ये कोई नहीं समझता और वो टकरा जाता है। प्रकृति ये कभी किसी को विश्व का चैलेंजर या विश्व का चुनौती दे के जो हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व का हम रंगबाज हैं या विश्व का सबसे बड़ा आतंकवाद है, कुछ भी नहीं। विश्व के नाम पर कुछ भी नहीं होने देता। इस तरह का अहंकार कभी क्षम में नहीं है, नहीं होने दे। प्रकृति का है। आप पुराना इतिहास, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग कर लीजिए, नहीं होने दिया, नहीं होने। रावण का अहंकार था, नहीं होने दिया। कंस, दुर्योधन का अहंकार, तीनों लोग को वहीं करेंगे, विजेता बनेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, कुछ भी नहीं। शिशुपाल का भी नहीं, जरासंध का भी नहीं, द्वापर त्रेता में नहीं, सतयुग में भी नहीं। सत्य हरिश्चंद्र जी थे, उनका सत्य काय था, सत्य अभिमान था और सत्य वचन थे भी, वो सत्यवादी थे। तो वो भी जो है सत्य ले जाना चाहते थे अपने। जब वो परीक्षा में इंद्र भगवान पास कर दिए और इंद्र भगवान आ गए उनको स्वर्ग ले जाने के लिए, पूरा परिवार, उनकी पत्नी से दिया, पुत्र रोहतास, सबको। तो उस समय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमको स्वर्ग जाने के पहले मेरे प्रजा सबको स्वर्ग लेके चलिए। तो क्या वो प्रजा को, क्यों कि विश्व को हम जीत लेंगे। स्वर्ग तो हम अपने लिए जाएंगे, प्रजा को भी ले जाएंगे, तो हम विश्व को जीत लेंगे, हमारा प्रजा लोगों को दिल जीत लेंगे। तो बहन से बोले कि असंभव, ये नहीं होगा। आपका कर्म अच्छा किए हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, इसलिए आपको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग ले आए हैं, स्वर्ग में आप लोग परिवार सहित चलिए। उन लोग जो है, उन लोग वो कर्म पर छोड़िए, आपके प्रेम और प्यार के चलते वो लोग स्वर्ग नहीं पहुँचेगा। उन लोगों को अपना कर्म पर है, अपना कर्म फल के हिसाब से वो लोग जाएगा। तो बहुत को समझाने के बाद में फिर हरिश्चंद्र जी मान गए, जो इंद्र कह रहे थे वही हुआ। तो वो भी विश्व विजेता नहीं हो सके, सब कुछ होते हुए भी। तो वही कह रहे हैं कि विश्व विजेता जो है, हमारे कितने भी विद्वान लोग कोशिश किए, नहीं हो पाए। कितना जो हिटलर, मुसोलिनी, ये सब इतिहास में हम लोग कभी पढ़ते थे। कोई नहीं, कोई राजा, कोई विश्व को चैलेंजर नहीं बन पाया, विश्व को नहीं प्राप्त कर पाया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी कोई विश्व चैलेंजर नहीं बना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी कोई विश्व का चैलेंजर नहीं बना।
ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी विश्व को जीत लिया हो, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध, कोई नहीं, कोई भी देश नहीं। देश तो 250 देश है, 250 देश गिन के 250 कोई बड़ी विशेष देश नहीं है पृथ्वी पर। क्षेत्रफल बहुत बड़ा चढ़ा है पृथ्वी का, लेकिन देश तो गिनती में 250 है। लेकिन इसी 250 में भी जो है चैलेंजर है, चैलेंज है। हमारा चलेगा, हमारा राजपाट होगा, देश के अपना देश का सीमित नहीं है, दूसरे तीसरे देश में भी घुस के हम उसका अधिकार छीनेंगे, अपना अधिकार बढ़ाएंगे और दुनिया में ऐश करेंगे। किस नाम से? कि हमारा ही चलती है देश दुनिया में, हम ही सब कुछ है देश दुनिया में, हम ही विश्व विजेता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव। आज तक इतिहास में तो असंभव है, और अगर कोई अभी करना चाहे तो वो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरा विश्वास के ये असंभव है, नहीं हो सक्सेस होगा, नहीं सफल होगा। अब विश्व का चैलेंजर अकेले कोई भी 2-3 गुट भी मिल के भी नहीं हो सकता। तो वही चीज़ मैं कह रहा था, वर्तमान स्थिति विश्व का जो राजनीति है बंधुगण, बहुत दुखद लगता है सुनने, जानने, समझने में। तो बड़ा माने दिक्कत है। ऐसे होगा क्या? देखिए, द्वंद्व जो है, द्वंद्व का शास्त्र आप लोग भी पढ़े होंगे, द्वंद्व इतिहास पढ़े होंगे, राजनीति शास्त्र, इतिहास पूरा द्वंद्व शास्त्र है। तो द्वंद्व से पढ़े होंगे। द्वंद्व में जो है हार का भी निश्चित नहीं, जीत का भी निश्चित नहीं होता है। और द्वंद्व में जो है नाश ही होता है, विकास नहीं होता है द्वंद्व में। कोई एक हार पाए होके पूरा माने बर्बाद हो जाता है, और कोई एक वो जीतता है तो वो भी अपना बहुत कुछ नाश करके जीतता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि द्वंद्व जो शास्त्र है, वो द्वंद्व में लगता है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, रूस एक तरफ है तो दूसरे तरफ अमेरिका है। ये हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसी समय समझते थे कि विश्व में 2 देश कौन है जो एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ सकता है, तो रूस अमेरिका। तो वही रूस अमेरिका मान लिए 2 देश है। क्या रूस लड़ेगा अमेरिका से? क्या अमेरिका लड़ेगा रूस से? नहीं। युद्ध जब ठान लेगा दोनों गुट के लोग, दोनों लोग देश के सभी देश गुट में मिल के, तो युद्ध कौन लड़ेगा? दोनों गुट के काल। युद्ध जब भी होगा तो काल वर्सेस काल का युद्ध होगा, न बल्कि रूस वर्सेस अमेरिका का काल का युद्ध। और उस काल में क्या है? काल का खेती है, काल का फसल उगेगा, मृत्यु का फसल उगेगा, और असंख्य मृत्यु होगा दोनों तरफ, असंख्य मृत्यु, असंख्य बर्बादी दोनों, और कुछ नहीं। काल का काम है। 2 विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध यदि हुआ तो काल का ही काम पूरा होगा, मानवता के नाम पर कोई काम नहीं होगा, न कोई फायदा, न हानि ही हानि है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि विश्व विजेता कोई हुआ नहीं, लेकिन हठ, दुर्योधन जैसा हठ, रावण जैसा हठ किसी का ख़त्म नहीं होता। इतना बड़ा उदाहरण के बावजूद वो हठ नहीं छोड़ता। युद्ध लड़ेंगे, युद्ध होगा, हमारी बात मानना है, हमारा आधिपत्य देना है, हमारे पास सरेंडर करना है। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी खराब बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसी विश्व में हम सबको रहना है। इसी विश्व में जो भी होता जाता है सब सहन भी करना है, और नहीं तो जवाब दीजिए, ताकत है तो जवाब दीजिए। तो एक चीज़, यही चीज़ है कि हम लोग आज बोल रहे थे कि विश्व विजेता कोई नहीं है। आज वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, या तुलित जस्करेता कौन हुआ, नव प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी या राम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, ये होता। तो ये कौन है? ये अगर कोई है
तो वो बेचारा नाम कमाएगा बहुत सारा अगर वसुधाग नेता है। लेकिन ये नहीं कि हम किसी को लूट लें, किसी पर आधिपत्य बना करके शासन करें, किसी की संप्रभुता को नष्ट करें, अखंडता को नष्ट करके हम शासक बने, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं होता सुनने समझने विचारने में कुछ भी नहीं। तो हमारा भी देश है, हम भी भारत देश के हैं, हम भी अपना देशभक्ति के ख्याल से हम भी चाहते हैं कि मेरा भी देश संप्रभुता का निर्वाह करे, उसमें हम लोग सहयोग देना पड़े तो देंगे। जैसे अब अखंडता की रक्षा, संपूर्णता की रक्षा के लिए हम लोग भी देंगे, कुर्बानी करेंगे, क्यों नहीं करें, अपने देश के लिए करेंगे। तो वही चीज़ है। तो विश्व का तीसरा युद्ध जो है, लोगों के अंदाज, अपना अनुभव जो भी है अपना अपना लोग व्यक्त कर रहे हैं, करें, लेकिन ये चीज़ जो है ओवरऑल पूरा विश्व, स्वर्ग, धरती, तीनों लोग मिला के अगर कहें तो ओवरऑल भगवान है, और भगवान जो चाहेंगे वही होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। मैं तो इस चीज़ पर निश्चिंत हूँ, लेकिन कुछ लोग चिंतित रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान पर निश्चिंत रहिए, जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है कभी नहीं होगा। तो इसलिए सब अब निश्चिंत रहें। और देखिए जो द्वंद्व दो तरफ से लड़ा जाता है, एक तेज बन के और दूसरा है बुद्धि का इस्तेमाल। जो तेज बन के द्वंद्व लड़ता है उसमें नाश सर्वनाश एकदम निश्चित है, और जो बुद्धि से द्वंद्व लड़ता है उसमें रुकावट है, नाश सर्वनाश का रुकावट है, और उसमें भी हो सकता है आगे चल के कल्याण भी है, विकास है, नाश नहीं विकास। वो द्वंद्व में सही रूप से हार, सही रूप से जीत होता है। तो वो चीज़ जो है द्वंद्व में, दोनों देखिए द्वंद्व का क्या क्लाइमैक्स, क्या रूप रंग लेके चल रहा है, क्या चलेगा, तेज बन के युद्ध होगा या बुद्धि लेके युद्ध होगा, अकल बुद्धि लेके, देखिए समय बता रहा है, काल चक्र तो घूम रहा है। लेकिन जब भी युद्ध होगा काल भर से काल का होता है, वो आदमी तो हेतु है और कुछ नहीं। ठीक है, वे मैं आपको यही चीज़ संतोष के रूप में बताया कि हम लोग संतुष्ट रहें, भगवान के नाम से संतुष्ट रहें, शांत रहें, आशावादी रहे कि भगवान जो भी करेंगे मंगल करेंगे, और जो भी होगा वही, जो होना है वही होगा, नहीं होना है कभी नहीं होगा। तो वही इसी पर हम आज यही विश्राम लेते हैं, और आगे की बात आगे फिर कहेंगे। और ठीक है, धन्यवाद।